हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 23 जून, वार मंगलवार। और आप सब देख ही सकते हैं आज चल रही है साफ सफाई। तो भाई ये तो मैंने कल शाम को ही सोच लिया था कि कल सुबह उठकर मुझे किचन की जैसे अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। वैसे तो देखिए किचन एक ऐसी जगह है जहाँ की साफ़ सफाई हमारी डेली डेली क्या सुबह शाम दोनों टाइम होती है। लेकिन क्या है ना कि सारा सामान हटाकर कई दिन से मैंने रसोई जैसे अच्छे से साफ़ की ही नहीं थी। इस बार 8-10 दिन तो हम मायके रुक कर आए थे और उसके बाद आने के बाद भी बस मैंने मोटा मोटी साफ़ सफाई की थी। तो बस कई दिन हो गए थे और आंधी का मौसम तो चल ही रहा है। वो तो देखिए आज साफ़ सफाई करेंगे तब भी मौसम का शाम तक का कोई भरोसा नहीं है, वैसा ही हो जाए। पर इस चक्कर में हम घर को तो ऐसा छोड़ नहीं सकते। और है ना डेली जैसे हम कपड़ा घुमाते हैं तो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा रेत रह जाता जो निकलता ही नहीं है। तो आज मैंने स्लैब पर पहले तो अच्छा पानी डाला है, थोड़ा सा जैसे सरफ ही लिया था भाई, और कुछ तो मेरे पास है नहीं। लाइजॉल वगैरह भी खत्म हो रखा है और एक दो जो लिक्विड था वो भी खत्म हो रखा है। तो मैंने सरफ ले लिया, पानी में घोलकर स्लैब पर अच्छे से डालकर स्लैब के साथ साथ फिर दीवार वगैरह सारा सब अच्छे से साफ किया है। और उसके बाद फिर वो पानी निकाल कर फिर अच्छा पानी डालकर, जैसे मेरे पास तो देखिए ये पोचे हैं 2-3 मैंने जर्सी कट करके ही बनाए थे ना। तो फिलहाल मैंने अभी पोचे मंगवाए हैं और एक छोटा सा वाइपर भी आता है स्लैब वगैरह साफ़ करने के लिए। काफ़ी जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं बस सोच लेती हूँ कि मंगवाऊँगी, लेकिन आया अभी तक कुछ भी नहीं है। और ये जो हमारे बिजली के पलक है ना, जैसे अभी मैंने इस बोर्ड को साफ़ किया है, फिर आप सब बोलेंगे कि दीदी ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं करते। वैसे तो देखिए फ़िलहाल मेरे पास जो कपड़ा था वो बिल्कुल सूखा था। और दूसरा इसमें जैसे अंदर से थोड़ा सा कवर लगा हुआ है कि ऐसे उंगली वगैरह भी नहीं जाएगी और करंट भी नहीं लगेगा। तो मैंने कपड़े से ही इसको साफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर अभी बस ये रैक भी अच्छे से साफ़ करके कपड़ा घुमाकर पोंछ कर एक साइड लगा दिया है। और देखिए साफ़ सफाई तो एक ऐसा काम है जिसको हम शुरू तो कर लेते हैं और उसके बाद ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच बताऊं तो लास्ट तक आते आते है ना हालत बिगड़ने लगती है। तो अभी फ़िलहाल ईशांत ने बना लिया था रूह अफ़ज़ा, तो थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। रसोई का जैसे ऊपर का स्लैब साफ़ हो गया था। सामान तो इस रसोई में अभी इतना रहता ही नहीं है, ना के बराबर सामान रखा है मैंने। मोटा मोटी बस कुछ डब्बे हैं, बाकी का सारा सामान बाहर की रसोई में चला गया है और वो रसोई मैंने कल साफ़ कर दी थी। तो बस ये था कि भाई जैसे कल वो रसोई साफ़ हो गई थी तो आज मुझे ये साफ़ करनी थी। भाई साफ़ सफाई का तो देखिए यही है कि डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अगर अकेले ही सारा सब संभालना है फिर तो ये लगा लीजिए कि भाई घर के काम के बीच में बस ये है कि 1-आध घंटा हम इस काम को दे सकते हैं। और आजकल है ना मेरा तो भाई बस यही काम चलता रहता है सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह थोड़ा सा घर की हालत ठीक करते हैं, शाम को आंधी या फिर थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है तो फिर से वही हाल हो जाता है। तो अभी मैंने स्लैब को साफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने पहले फ्रिज को साफ़ किया था। इसको भी आज मुझे पानी डालकर साफ़ करना था, 2-3 दिन से सोच रही थी और आज ही जैसे सारे काम हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई आज जैसे पानी तो रसोई को मैंने पहले ही सोच लिया था कि पानी डालकर अच्छे से साफ़ करेंगे, तो पानी तो बिखेरना ही है तो फ्रिज की भी थोड़ी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर कपड़े से पोंछ कर इसके अंदर की जो जाली वगैरह थी वो साफ़ करके लगा दी है और फ्रिज को कर दिया था बंद। और फिर आई थी मैं अंदर। अभी नीचे का एरिया रह गया है, यहाँ का सारा सामान निकाल कर स्टोर में लगा दिया है। बस थोड़े बहुत डब्बे डबले थे, इतना ज़्यादा तो कुछ था नहीं, तो वो फ़िलहाल के लिए स्टोर में रख दिया। और एक बार हम साफ़ सफाई में लगते हैं ना तो फैला रहा तो थोड़ा सा जैसे फैलता ही है, सूखेगा उसके बाद फिर सारा सामान लगाएंगे तब कहीं जाकर ये लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कुछ घर को साफ़ किया है। और एक बार तो मैंने देखिए थोड़ा सा जैसे सरफ लेकर अच्छे से कपड़े से रगड़ रगड़ कर टाइल साफ़ की थी। वैसे मैं कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर जैसे इस रसोई में रखती भी नहीं हूँ कि भाई टाइल इतनी ज़्यादा गंदी हो जाए। जैसे अचार वगैरह के डब्बे रहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है ना जिससे मुझे ऐसा लगे कि टाइल गंदी हो जाएंगी तो वो मैं है ना बाहर वाली रसोई में रख लेती हूँ। बस सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे जैसे 2 रसोई होने का यही हुआ है कि भाई लगभग सारा सामान जैसे वहाँ पर चला गया है तो यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। नहीं तो अभी स्लैब भी नहीं है और जैसे खिड़की वगैरह तो कुछ बनी ही नहीं है, दराज वगैरह।
तो भाई रसोई के एक रसोई का सामान रसोई में जचा कर रखना है ना, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। और शायद है ना, जिनके पास एक किचन रहती है उनके लिए तो ये एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो फिलहाल तो देखिए मेरी जैसे अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी, पानी डालकर मैंने सारा एरिया अच्छे से साफ़ कर दिया है, वाइपर घुमा दिया था और बस यहाँ तक का मैंने किया था। और बच्चों का घूमना फिरना चल रहा था, इसलिए मुझे ये था कि भाई कहीं ये गिर ना जाए। दोनों बहन भाई मेरे साथ लगे हुए थे, लेकिन इनकी शरारत थोड़ी सी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि हमारी है ना टाइल थोड़ी सी चिकनी ज़्यादा है। अभी तो फिर भी ये जैसे एक बार लगवाई थी ना नई नई, तब तो बहुत ही ज़्यादा जैसे ऐसा था कि भाई थोड़ा सा पानी गिर जाए और ध्यान इधर उधर हो जाए ना तो झट से पैर फिसल जाए। अभी तो फिर भी रेत वगैरह से थोड़ा सा जैसे इनमें खुरदुरापन आ गया है। एक तो टाइल होती है जो हल्की सी खुरदुरी रहती है, और हमारी टाइल देखिए जैसे इनमें थोड़ी सी शाइनिंग और चिकनापन ज़्यादा ही था। तो इनमें क्या रहता है कि पानी वगैरह गिर जाता है तो फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। और बच्चों का क्या है कि भाई इनकी तो शरारत चलती रहती है, जरा सी लगती है और चोट लगवा लेंगे। तो इसलिए मेरा ये था कि भाई वाइपर से जैसे सारा पानी बाहर निकाल कर ये पोछा घुमा देती हूँ। और वो ये पोछा आने के बाद तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, और इससे साफ़ सफाई भी बड़े अच्छे से हो जाती है। तो बस अभी रसोई तो हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है, बाहर का एरिया रह गया था, अभी वो भी करेंगे। सारा काम देखिए जैसे बस रुक रुक कर किया था। अभी फ़िलहाल बस स्लैब को साफ़ किया, ऊपर का साफ़ करके उसके ऊपर ये सारा सामान इधर उधर करके रख कर छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर नीचे का साफ़ करके छोड़ दिया है। उसका सामान तो ये था कि स्टोर में आ गया, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। पर रसोई का जो सामान था और फ्रिज का सामान था ना, वो तो देखिए लगाना ही था। और गर्मी की वजह से ये था कि भाई कहीं दूध दाद ख़राब ना हो जाए। तो मेरा ये था यहाँ का ये सारा काम समेट कर झटपट से फ्रिज का जो सामान है वो भी फ्रिज में लगा देती हूँ। और वही सच बताऊं तो लगी थी ना, तब तो ये सोचा था कि आज जैसे रसोई का स्लैब साफ़ करके झटपट से अपना सारा काम समेट कर 1-1.5 घंटा लगेगा और सारा सब हो जाएगा। और लगने के बाद कम से कम जैसे 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। रसोई साफ़ करी, उसके बाद फिर बीच में फ्रिज दिख गया, फ्रिज साफ़ करने लगे। और फिर जैसे सीढ़ियों के नीचे है ना काफ़ी सामान इकट्ठा हो रखा था, वहाँ पर भी मैं लगभग सारा सामान जैसे इतना ज़्यादा कुछ सीढ़ियों के नीचे इकट्ठा नहीं करती हूँ। ऐसा बोलते हैं वास्तु के हिसाब से कि भाई सीढ़ियों के नीचे हमें कबाड़ कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि भाई सीढ़ियों के नीचे की जो जगह है ना, जैसे काफ़ी सारा वो एक एरिया बना हुआ है तो वो साफ़ रहना चाहिए। लेकिन इनका क्या है कि कभी कुछ कहीं कुछ ऐसे रख कर छोड़ देते हैं, तो बस फिर मुझे वो दिख गया तो वो साफ़ करने लगी। तो ऐसे करके टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अभी बारी थी कपड़े धुलने की। कपड़े तो आज डेली के बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे कल ही कपड़े धुले थे मैंने, लेकिन आज मुझे धुलनी थी तौलिए और चादर। और स्पेशली इसी के लिए मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि क्या रहता है कि थोड़े से हम डेली के कपड़े धो लेते हैं, फिर चादर वगैरह डालते हैं तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। तो आज मेरा ये था कि भाई चादर तौलिए वगैरह धुलने हैं, तो बस मशीन में जैसे वही डाले थे मैंने। डेली के कपड़े तो आज थे ही नहीं, तो वो काम मेरा हो गया था। और ये देखिए ये बाल्टी और डब्बे वगैरह सब जो रसोई में से और जैसे सीढ़ियों के नीचे ये बाल्टी वगैरह रख रखी थी दूध की। अभी फ़िलहाल दूध दार का तो कुछ काम था नहीं, तो सारा सब देगचे कढ़ावनी बाल्टी वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई इनको भी साफ़ करके एक तरफ उठाकर रख देते हैं। और उसके बाद फिर बारी थी ये चादर और तौलिए निचोड़ने की। तो चादर और तौलिए निचोड़े हैं, और फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ से जैसे बाथरूम के सामने भी थोड़ा सा रेत वगैरह ज़्यादा जमा हो रखा है। और भाई यहाँ की बताऊँ ना तो मैं दिन में 2-3 बार तो साफ़ करती हूँ। फिर आप सब बोलेंगे कि आंगन में दीदी ईंटें लगवा लीजिए, तो वो काम तो देखिए होगा नहीं यहाँ फ़िलहाल। पर ये है कि मेरा काम चलता रहता है। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा एरिया अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद फिर बारी थी नहाने धोने की। तो नहा धोकर अपनी पूजा वगैरह की है, और अभी बनाऊंगी खाना। उससे पहले यहाँ स्लैब पर ये थोड़ा सा सामान जैसे थोड़ा सा तो रितिका ने साथ के साथ ही लगा दिया था, जचा दिया था कि भाई जगह बन जाए, पर फिर भी काफ़ी सामान फैला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले ये सारा सामान ही अच्छे से जचा देती हूँ। तो ये छोटा सा रैक है, और चीनी पत्ती के डब्बे तो मेरे पास ये स्टील के बहुत ही पुराने हैं। और ये धूपदानी तो मैंने आप सबको दिखाई थी, जिसमें डेली मैं जैसे कपूर जलाती हूँ, शाम को धूप लगा देती हूँ और सुबह जैसे कपूर जलाती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें हम जैसे अपनी रूटीन में ऐड करते हैं ना, तो एक आदत हो जाती है। नहीं तो पहले तो ये था कि भाई कभी हो पाता था और कभी नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी मेरे डब्बे वगैरह थे वो सारे सब मैंने अच्छे से लगा दिए हैं।
और देखा जाए ना तो ये पत्थर के रैक ना तो टूटने का डर है, हाँ बस थोड़ा सा वजन ज़्यादा है। और इसके नीचे जैसे मेरे ये जो डब्बे हैं ये बड़े अच्छे से आ जाते हैं, और एक ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके नीचे भी ये 2-3 डब्बे लग जाते हैं। तो ऐसे करके जितनी मुझे ज़रूरत रहती है ना उतना सामान इत्मीनान से अच्छे से जच जाता है। और एक ट्रे और उसके बाद फिर एक ये हमारा चॉपर। बस इतनी ही चीज़ें रखी हैं बाहर मैंने, बाकी सारा का सारा सामान जितना भी जो भी था ना, बर्तन तो सारे के सारे ड्राम में भर कर रख दिए हैं। जैसे कप वगैरह पहले तो स्लैब पर लगा कर रखती थी, अभी ये है कि भाई जगह नहीं है ना, तो ज़रूरत रहती है तो निकाल लेते हैं, और बाकी सब समेट कर रख दिया है। और इससे हमारा किचन भी थोड़ा खाली खाली सा रहता है। पहले तो ये था कि भाई स्लैब लगभग भरा हुआ ही रहता था। तो बस अभी सारा सामान जचाने के बाद फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाए हैं, थोड़ी सी अपनी हालत ठीक की। और अभी बस बच्चों की फरमाइश आ गई थी, भाई लेट हो गया था, लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे। इनको लगाई थी भूख दोनों बहन भाई को। आज तो बस ऐसे ही चल रहा था, सुबह से दोनों ने जैसे पानी पिया था और थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का नाश्ता। कभी कभार ऐसा कोई भी काम रहता है तो भाई मैं कुछ ना कुछ इनके लिए दुकान से ही मंगवा देती हूँ, जैसे बिस्किट भुजिया वगैरह ऐसा कुछ। और आजकल है ना, जैसे जब से मैं मायके से आई हूँ तब से है ना, एक टाइम तो हमारे घर में चावल बन ही जाते हैं। तो जी देखिए 10 किलो चावल लेकर आई थी, और उसमें से आधे से थोड़े से कम, ये लगा लीजिए कि 3 किलो के आसपास हमारे चावल खत्म होने को आ गए हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कम लेकर आई, ज़्यादा लेकर आने चाहिए थे, क्योंकि गर्मियों का सीजन तो अभी काफ़ी बचा हुआ है, और अभी तो कुछ दिन बच्चों की छुट्टियाँ भी चलने वाली हैं। और इनकी हर दूसरे दिन क्या, रोज़ की रोज़ ही जैसे चावल खाने की फरमाइश आ जाती है। तो अभी मैंने फ़िलहाल नमकीन चावल छूक दिए हैं और इनके लिए बनाई हैं रोटियां। देखिए हम तीनों का तो सुबह शाम दोनों टाइम चावल बन जाए तब भी ये रहेगा कि हाँ भाई चावल ही खा लेंगे, रोटियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनको चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं, मना नहीं करते हैं, और ना ही इनकी अलग से रोटियों की फरमाइश आती है। पर बात देखिए पसंद और नापसंद की हो जाती है। तो हम तो देखिए चावल हो गए, साथ में प्याज ले लेंगे, और आज लस्सी थी तो लस्सी के साथ, लस्सी और दही के साथ जैसे नमकीन चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इनके लिए शाम को मैंने भरवा बैंगन बनाए थे, वो रखे थे, और साथ में जैसे थोड़ी सी रोटियां बना दी है। मन होगा तो भाई ये चावल भी खा लेंगे। आज ये घर पर थे नहीं, खेत गए हुए थे। घर पर रहते हैं ना तब तो ये हो जाता है कि भाई मैं पूछ लेती हूँ खाने हैं नहीं खाने हैं, मन है या नहीं है, तो उसमें फिर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। और घर पर नहीं होते तब तो देखिए हमें अपने हिसाब से ही करना पड़ता है। तो चलिए, अभी बच्चों को भी जोरों की भूख लगी हुई है, और मुझे भी सच बताऊँ तो आज बड़ी जोर की भूख लग गई थी काम करते करते। तो इनके लिए रोटियाँ सेक दी हैं, घी लगा कर रख दिया, और थोड़ा सा आटा बच गया था वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अगर किसी का मन होगा तो एक आध रोटी सेक देंगे, नहीं तो फिलहाल तो जैसे सबका खाना हो ही गया है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस हम अपना ही खाना पीना लेकर बैठे ही थे कि इतनी देर में इनका भी आना हो गया था।